सिस्टम जगता है, लेकिन देर से जगता है। बस ईमानदारी और गंभीरता से उसे जगाना पड़ता है। यह काम किया न्यूज़ 11 भारत ने, जिसे खुद भी सिस्टम से बेबस हुए मरीज के परिजन का कोप झेलना पड़ा। लेकिन इसका असर यह हुआ कि कम से कम प्रशासन ने रणनीति तो बनाई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई सदर अस्पताल में मंगलवार को आई गमगीन करने वाली तस्वीर ने जिला प्रशासन को भी झकझोर कर रख दिया, जब मां की मौत के बाद एक बेटी ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। पिता की मौत के बाद एक बेटी ने मीडिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था, और आज एक परिजन की मौत के बाद एक शख्स ने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रशासन ने सदर अस्पताल में एक नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, ताकि अस्पताल में दोबारा वैसी घटना न घटे। इस नई कार्य योजना से मरीजों को कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी आसानी से मिलेगी। कैसे काम करेगी ये नई व्यवस्था, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सदर अस्पताल में सुधरेगा सिस्टम, तैयार हो रही नई कार्य योजना। अस्पताल के बाहर होगा एक हेल्प डेस्क, मरीजों को इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो इंतजार कर, ये तस्वीरें याद हैं? ये सब तस्वीरें सदर अस्पताल के बाहर सामने आई थी। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का निरीक्षण था, दूसरी तरफ ये तस्वीरें थी। लेकिन अब ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, इसे लेकर प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की है। सुनिए खुद इस प्लान के बारे में रांची के डीसी से। असल में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत को कैसे दूर किया जाए, इसी के लिए बार बार डीसी साहब का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है, और आपकी वो पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, मैन पावर वगैरह या फिर कैसे कैसे जो मरीज आएंगे, कहाँ पे आएंगे, पूरा प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है। सदर अस्पताल का जो मैनेजमेंट है उसको ठीक करने के लिए हम लोग आज मेयर साहब यहाँ पे आए हुए हैं। कई स्तर पर स्क्रीनिंग सेंटर और रिसेप्शन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पर, ताकि कोई भी डॉक्टर पेशेंट अगर आता है तो उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद ही उसको कहाँ एडमिट करना है वो डिसाइड पहले ही बाहर ही हो जाएगी, ताकि समय का जो खेल है, जो एक एक मिनट का इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी की ज़िंदगी के लिए, उसको हम लोग कम कर सके और एक अच्छी सुविधा और सर्विस डिलीवरी दे सके, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ये हेल्प डेस्क ठीक वही बनेगा जहां मंगलवार को हंगामा हुआ था। कोशिश ये है कि अगर कोई मरीज को लेकर आए, उसे जाना कहाँ है, ये हेल्प डेस्क उसे बताए। पूरा ही तकलीफ है भैया। कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी को डॉक्टर को भी कोई पता नहीं कि कैसे बचाना, बस खाली ऑक्सीजन चालू करके छोड़ दिया। कोई 24/7 मॉनिटरिंग कुछ नहीं चल रहा है। खुद मैं जाके पता है लास्ट में मैं बगल में आईसीयू बेटा मम्मी को बस देख रहा हूँ, मम्मी ठीक है, कैसे ऑक्सीजन मीटर, बार बार जाके नर्स को बोलना पड़ रहा है, अरे देखो भाई, अरे भाई देखो, कोई आके देख नहीं रहा है। और अभी लास्ट में मम्मी का डेथ हो गया, तब लास्ट में क्या बोल रहा है कि बस बॉडी है, 2 बॉडी है, बॉडी के ऊपर बॉडी डाल दो। अरे ऐसे ऐसे क्या है? कोई डीसीवीसी जब आता है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आता है देखने के लिए, तब क्या करता है ये लोग, सब एकदम पूरा चकाचौंध कर देता है, सब एकदम मतलब फुल प्रोटोकॉल फॉलो करना चालू कर देता है, जस्ट दिखावा के लिए मीडिया और प्रेस के सामने। सदर अस्पताल में जो कुछ भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आप इसे कुव्यवस्था कहिए, संवेदनहीनता कहिए, या फिर सिस्टम की कमी, लेकिन तस्वीरें डराने वाली थी। हम चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें दोबारा हमारे सामने ना आए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और शाहनवाज हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मैं शाहनवाज का रुख करता हूं। शाहनवाज, सीधा सा सवाल यह है कि क्या यह नई व्यवस्था तस्वीर बदलेगी? जी हाँ, बेशक कल की तस्वीर बेहद डरावने वाली थी। जो लड़की की चीत्कार थी, उसकी जो कराह थी, करंदन थी, उसने ऐसा लगा कि दिल को बिल्कुल झंझोड़ करके रख दिया। दर्शकों के लिहाज से बात करें, हम रिपोर्टरों के लिहाज से बात करें, तो हमारे तो दिल पसीजे, हमारे तो दिल पे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दिल के दरवाजे खोलने का प्रयास किया है। कुछ ऐसी सवालात उसके करंदन में, रुदन में छिपे हुए थे
जो अब तक दिल को बेचैन कर देता है अगर वो तस्वीरें याद आती हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में ये इन तस्वीरों के की चर्चे हुए हैं और इन तस्वीरों से बहुत कुछ सबक मिलता है कि सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाना, सिर्फ इंटरव्यू लेना और देना ही कारगुजारी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। बहुत कुछ और भी करने की ज़रूरत है, बहुत सारी कमियों को और देखने की ज़रूरत है। निरीक्षण अगर कोई मंत्री करने के लिए आए तो उसको चाहिए कि उसकी जो निरीक्षण करने की जो पॉइंट्स हैं उस पर वाकई आगे भी उसके न रहने पे भी कार्रवाई हो, वो वहाँ पर ना भी मौजूद हो तो चीज़ें सुधर जाएं। तो ये जो तस्वीर थी इसको बदलने के लिए ये कुछ नई चीज़ें करने के लिए आज सदर अस्पताल में फिर एक बार निरीक्षण का दौर चला। डीसी निरीक्षण किया, एसएसपी भी मौजूद थे, सिविल सर्जन और उनके अधिकारी जो टीम में रहते हैं वो भी मौजूद थे और बाहर में एक हेल्प डेस्क बनाने की कवायद चल रही है। हेल्प डेस्क इसलिए बनाने की कवायद चल रही है कि उस बच्ची की शिकायत यही थी कि डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर नहीं आया और मेरे पिता की मौत हो गई। तो वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद रहेगा, वहाँ पे कंप्यूटर भी मौजूद रहेगा, वहाँ पर स्ट्रेचर और वहाँ पर व्हीलचेयर भी मौजूद रहेगा और अगर कोई सीरियस मरीज़ वहाँ पर आता है, रजिस्ट्रेशन कराता है तो फिर उसको कैरी करना और वहाँ से उसकी जिम्मेदारी लेना सदर अस्पताल के कर्मियों का काम है। ये व्यवस्था वहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई एक बड़ा बदलाव हो कहा जा सकता है इसको। शाहनवाज, लेकिन शाहनवाज हमारे पास जो सिस्टम है, फिलहाल हमारे पास इस सिस्टम में प्रशासन पर विश्वास करने के अलावा, उनका सहयोग करने के अलावा और को तो कोई रास्ता नजर नहीं आता है। क्या कहेंगे शाहनवाज? सिस्टम का सहयोग ही करेंगे हम तो। जी बेशक ये सरकारी व्यवस्था है और ऐसे ही चलती है। थोड़ा सा कहीं पे सुधार भी हो जाता है तो अच्छे मशवरों से ही हो सकता है, ज़ोर ज़बरदस्ती इसमें कुछ नहीं हो सकता है। अभी आपको ये तस्वीर ऐसे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, डॉक्टर नहीं, अस्पताल में ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। तो आखिर ये चीज़ें जो हैं ये कब तक चलती रहेंगी? जब तक मैन पावर प्रॉपर ना हो। ये चीज़ें तब तक चलती रहेंगी जब तक इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। डबल डबल शिफ्ट करना पड़ता है, व्यवस्थाएं कंटिन्यूअस चल रही हैं तो चल रही हैं। सदर अस्पताल निर्माणाधीन है तो 14 वर्षों से निर्माणाधीन है। तो ये सब कुछ जब तक सुविधाएं आप नहीं प्रॉपर देंगे किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हेल्थ वर्कर को, किसी भी पैरामेडिकल स्टाफ को, आप कैसे इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई वहाँ पर गलती ना हो, कोई चूक ना हो, हर वक्त वहाँ पर डॉक्टर खड़े रहें? डॉक्टरों की तादाद ही कितनी है, डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट ही कब कितनी होती है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रशासन के साथ खड़े रहना, उनसे हमदर्दी रखना, बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना भी अपने आप में आज की ज़रूरत है। उन पर भरोसा भी रखना चाहिए क्योंकि पिछली बार उन्हीं लोगों ने इस क्रिटिकल मोमेंट से झारखंड को निकाला था, झारखंड को सरकारी व्यवस्था ने बचाया था, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने, अस्पताल ने नहीं बचाया था। चलिए बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका कि आप हमारे साथ जुड़े।